अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज के हाथों टेस्ट मैच में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जहां पर शिकस्तों का तसलसल है, कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रही, वहीं पर इबरतनाक शिकस्त से दो चार हो रही है पाकिस्तान की टीम। कप्तान बदला, प्लेयर्स बदले, बहुत कुछ बदला गया, लेकिन नताइज वहीं के वहीं, बल्कि पहले से भी बदतर नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बदतरीन परफॉर्मेंसेस में दुनिया भर में नए नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। वेस्ट इंडीज के हाथों पाकिस्तान टीम को 90 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 211 रन के हदफ के ताकुब में पूरी कौमी टीम सिर्फ 120 रन ही बना सकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या हो गया, टेस्ट क्रिकेट को क्या हो गया? ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बल्कि बाकी फॉर्मेट्स में भी ऐसी ही सूरत हाल है। यहाँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज की टीम कोई बहुत मजबूत टीम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ने हिला कर रख दिया है कि आखिर पाकिस्तान टीम के साथ क्या हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि शिकस्तों का एक तसलसल है, यानी कि पाकिस्तान ने मुसलसल बैरून ममालिक जो टूर किए लास्ट, उसमें 8 टेस्ट मैचेस हारने वाली अपनी तारीख की ये पहली टीम बन गई है। ये सिलसिला दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस दिसंबर 2023 था, जनवरी 2024 खेले गए। पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस दिसंबर 2024 था, जनवरी 2025 शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस मई 2026 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच, यानी कि अभी जो खत्म हुआ है, इसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं आज की टॉप। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। 211 रन के ताकुब में कौमी टीम 120 रन पर ढेर। वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान टीम चौथी इनिंग्स में 41 ओवर्स भी ना खेल सकी। पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कप्तान बाबर आजम के अलावा कोई भी ज्यादा देर ठहर ना सका। कप्तान बाबर आजम 58 रन बनाकर नॉट आउट। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान टेस्ट टीम की नाकामियों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की टीम गैर मुल्की दौरे पर लगातार 8वां टेस्ट हार गई। शान मसूद की उंगली फ्रैक्चर, बाबर आजम इंजरी की तस्दीक कर दी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में मायूस कुन कारकर्दगी। सरफराज अहमद का दूसरे टेस्ट के लिए टीम में तब्दीलियों का इशारा। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप 2027 के स्क्वाड में खिलाड़ियों की तादाद 15 से बढ़ाकर 17 करने का मुतालबा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कौमी टीम की आसियान कप में शिरकत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। कॉमनवेल्थ गेम्स फातिमा जहरा बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, शिकस्त पर शिकस्त, और आज वेस्ट इंडीज के हाथों पहले टेस्ट मैच में ना सिर्फ शिकस्त बल्कि बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, और वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा के रखती हैं। क्या कहेंगे सर? अरे यार लुकमान भाई, असल में हुआ ये कि पाकिस्तान टीम को पंखे लगाने की इजाजत नहीं मिली, और ना अगर हर पिच पे पंखे लगा के सुखाने की इजाजत मिल जाती तो हम जीत जाते। हाँ। हमने एक ऐसा अमल किया था, जो सीरीज हम जीते थे, कि सारी दुनिया में हमारी जगहसाई हुई। अरे आप अगर पंखे लगा के पिच सुखा रहे हो तो यार खुदा के वास्ते वो काम आप सारी दुनिया को तो ना दिखाओ। आपने एक ऐसा काम किया, फिर उसको पोर्ट्रे किया, देखो हम पंखे लगा के पीछे सुखा के मैच कराते हैं, और वो सीरीज आप जीत गए। उसके बाद से उठा के देखें, आप लाइन से हारे चले जा रहे हैं, क्योंकि यार आपने एक थड़ा पिच इंग्लैंड के खिलाफ बना दी। गेंद इतना ब्रेक हो रहा था, यहाँ जरा सा हिला गेंद, पता चल गया ना आपके बैटर्स को। बांग्लादेश में वो एक नाहिद राना आया, उसने आपको हिला के रख दिया, आपसे खेला नहीं गया। आप जरा सी शॉर्ट पिच गेंदों के ऊपर बिल्कुल बकरी बन गए। आप इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन को रिप्रेजेंट करते हो, आपका हाल ये है। हकीकत ये है, आपने बाबर आजम को फिर कप्तान लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? आप उसको एज ए प्लेयर खेलने दो। बाबर आजम की फैन फॉलोइंग एज ए प्लेयर है, एज ए कैप्टन नहीं है। वो जो एक पाइपलाइन पाकिस्तान की है, इस वक्त बाबर आजम उसको लीड कर रहा है। फैन फॉलोइंग सबसे बड़ी बाबर की है। अगर बाबर ही रन नहीं करेगा, अब आप बाबर की अपनी बैटिंग देखें। आप कल बाबर 54 नॉट आउट करके गए। लोग कह रहे हैं कि भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या जनाबे अली जो है वो बाबर आजम नॉट आउट गया, उसका साथ किसी ने नहीं दिया। यार बाबर आजम क्या वो बैटिंग कर रहा था कि जो एक बैटर टैलेंटर के साथ करते? पहली गेंद पे बाबर को मौका मिला, बाबर रन लेके उधर चले गए, आखिरी विकेट खेल रही है। अब आप इससे अंदाजा करें, अब्बास 23 रन बना रहे 33 गेंदों पे,
आखिरी विकेट के लिए। तो बाबर ने खुद कितना स्ट्राइक रखा होगा भाई। बाबर तो माइंडसेट ये बना के आए थे कि बस इतना ही काफी है, मैं नॉट आउट चला जाऊं, मैं तो लड़ता रहा था। हम्म। तुम्हारे ये लड़ने का क्या फायदा? क्या तुम मैच विनर हो? क्या तुम मैच जिताते हो? भाई एक, अगर आप ये जो 200 रन कुछ का टारगेट है यार, ये तो बाबर साहब, आप अगर वर्ल्ड क्लास हैं तो खड़े हो आप। आपको जहां मौका मिलना था, ठीक है, आपको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिली। शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की थी, उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन आप कब, मुझे बाबर साहब आप बता दे, छोड़ दे इमाम को, अजान ओवैस को, सलमान आगा को, रिजवान को मत छोड़िए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, बाबर साहब आपने क्या डिलीवर किया? आपकी 54 क्या मैं घर लेकर जाऊं? आखिरी की 3 विकेटों के साथ सारी दुनिया खेलती है कि जो बैटर होता है वो आखिरी सेकंड लास्ट बॉल पे या लास्ट बॉल पे रन लेके जाता है, वो बारी कैरी करता है। आपके पास एक दिन का वक्त भी बाकी है, आप खड़े रहे, आप तो फेस करें। लेकिन आप खुद भाग रहे थे, आपकी यहाँ गेंद आगे लग रही है, यहाँ गेंद आगे लग रही है, आप खुद बकरी हुए थे वहां पे, तो आप क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट, आपने बाबर को कप्तान गलत लगाया। और एक और चीज जो मुझे सुनने को मिली, मैं बड़ा हैरान हुआ कि सोर्सेज से, कि सलमान आगा को कप्तान लगाने की बात हुई थी तो सलमान आगा ने हाथ खड़े कर लिए, भाई मैं नहीं बनूंगा, इस टीम की कप्तानी नहीं संभालूंगा। यानी आपने पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह लाके खड़ा कर दिया कि लोग एक यंग कप्तान बनने को तैयार नहीं है, कि इस टीम ने तो हार नहीं है, मैं अगर बनूंगा तो मेरी ही बदनामी है एज ए कैप्टन। यार अपनी कहाँ लाके खड़ा कर दिया। फिर वो आकिब जावेद एंड कंपनी वहीं बैठे हुए हैं यार। वो अब तो रऊफ ने सही लिखा, अभी मैं ट्वीट देख रहा था फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर का, उन्होंने कहा कि सिर्फ वहां पे आकिब जावेद और मिसबाह उल हक नहीं है, बाकी तो सब चले गए। और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस विमेंस टीम दे रही है तो वहाब रियाज को भी वहां होना चाहिए, इनको भी तो जॉय ट्रिप मिलना चाहिए। फिर उन्होंने सरफराज पे भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने असद शफीक पे भी किया, उमर गुल पे भी किया कि भाई ये दूसरी सीरीज चल रही है, टीम खड़े होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन बात सारी पता है ये है लुकमान मियां के, हम हमारी जो टीम के प्लेयर्स हैं, साजिद क्यों नहीं खेला? मेरा एक सवाल है। अच्छा नसीम भाई, बॉलिंग पर हम आते हैं, लेकिन आपके सामने कोई टारगेट बहुत बड़ा नहीं था। यानी कि ना तो पहली इनिंग्स में बहुत बड़ा टारगेट था। टेस्ट क्रिकेट में मतलब आप 300 रन्स हो जाना कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। हाँ, सेकंड इनिंग में समटाइम ऐसा होता है कि चौथे पांचवें रोज अगर आपको 300 का फट्टा सामने लगा हो तो देन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पिच के अकॉर्डिंग। बट आपने पहली इनिंग्स में भी इतना गंदा खेल पेश किया। बैटिंग की खास तौर पर बात कर रहा हूं, बैटिंग को क्या हुआ है? मतलब बैटर्स में बिल्कुल वो कोई दमखम ही नजर नहीं आ रहा। यार बैटर्स में दमखम तो काफी अरसे से नजर नहीं आ रहा यार लुकमान भाई। आज से हम क्या बात करें इन लोगों की, ये कहाँ पे, किस जगह पे, किस लेवल पे जाके फ्लॉप होंगे, कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। अच्छा, और ये कहीं पे कुछ अच्छा कर जाएंगे, इसकी तो कोई बिल्कुल ही गारंटी अब नहीं दे सकता। यानी खराब कहाँ पे करेंगे वो भी कुछ कोई नहीं कह सकता, कि कहीं पे इनको 70-80 रन चाहिए होंगे, ये कोलैप्स होके आउट हो जाएंगे, लोग यकीन कर लेंगे ये पाकिस्तान का क्रिकेट का ये हाल हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट अब इसी जगह पर खड़ी हुई। आपको पहली इनिंग में लीड लेनी चाहिए थी भाई, आपको फर्स्ट इनिंग लीड का पूरा मौका मैसर आ गया था, आपने लीड उनको दे दी। इस पिच के ऊपर आपने 311 रन करवाए, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। आमिर जमाल क्यों खेले भाई? या आमिर जमाल अगर खेल रहे थे तो आपको एक फास्ट बॉलर जो है वो, ये तो पिच ऐसी थी कि गेंद छोड़ो तो खुद हिल रही थी भाई। आप सिर्फ विकेट के ऊपर गिराओगे तो वो यहाँ आ अच्छा जाएगी। नसीम भाई, ये सलमान अली आगा साहब की कुछ समझ आई है कि ये क्या बैटिंग करने आते हैं, क्या खेलने आते हैं? कुछ समझ में आता है इनके बारे में कि किस तरह के ये बैट्समैन है? हमें तो आज तक ये नहीं समझ आ सकी कि ये T20 फॉर्मेट के हैं, ODI फॉर्मेट के हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तीनों नहीं खेलते या तीनों ही खेलते हैं। कुछ आइडिया हुआ अब तक इनको देखकर आपको? यार सलमान आगा इज नॉट अ बैड प्लेयर। देखो, जो मैं सच्चाई से आपको बात करूं, नॉट अ T20 प्लेयर, इज अ गुड ODI एंड टी। ये जो आपके पास जो लॉट अवेलेबल है ना, उसमें सलमान आगा जगह ODI में भी बनाता है और टेस्ट में भी बनाता है, क्योंकि आपकी लॉट का ये हाल है। सही। आपको चेंजेस कहाँ पे करने? आपको चेंजेस करने, आपको अगर अपनी क्रिकेट को आपने चलाना है तो ये बड़ा सख्त डिसीजन होगा। लेकिन रिजवान, अब थोड़े दिन के लिए आप अगर अपनी टीम को खड़ा करना है तो रिजवान को बाहर कर दें। सल नाकाम है, कहीं पे उनसे रन नहीं हो रहे। PSL वो फ्लॉप जा रहे, आप उनको कैरी कर रहे हैं। आप गाजी गौरी को लेकर गए, अब गाजी गौरी को खिलाए।
नसीम अब्दुल्ला भाई, फजल एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो खासतौर पर कुछ आप बात करेंगे मोहम्मद के हवाले से भी और फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हवाले से मजमूई तौर पर आप बात कर रहे हैं कि कौन इस शिकस्त का जिम्मेदार, ना सिर्फ इस शिकस्त का बल्कि ये जो मुसलसल शिकस्त पर शिकस्त है, जिम्मेदार कौन है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तान टीम को पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस पर बात कर रहे हैं, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, रिजवान पर बात करना चाहूंगा। पहली इनिंग्स में 12 रन किए, दूसरी इनिंग्स में 11 रन किए। सर, मोहम्मद रिजवान क्या साबित करना चाहते हैं या फिर सिलेक्शन कमेटी क्या साबित करना चाहती है? क्या देखकर इनको बार बार मौके दिए जा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस हर गुजरते दिन के साथ ऐसी ही सामने आ रही है? सॉरी यार, जो हम बात कर रहे थे कि बाबर को कप्तान नहीं लगाए, उसके कई रीजन थे। एक तो जी ये जी। भी था कि बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस करे, बच्चों को नजर आए कि बाबर रन कर रहा है, उस पर प्रेशर ना हो कप्तानी का। नंबर 2, बाबर का जो ग्रुप था वो ग्रुप अब टूट गया, वो बाबर को ही टांगे खींचने में लगा हुआ है। आप समझिएगा, बाबर अगर कप्तान कोई और उस ग्रुप में से कप्तान लग गया, बाबर उनकी टांगे खींचने में लग जाएगा। क्योंकि जब आप दोस्त होते हैं और दोस्त होने के बाद जब आप झगड़ा करते हैं तो आपकी जो नफरतों का लेवल होता है वो नजर तो नहीं आ रहा होता, मिल तो भले गले रहे होते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ होता है और वो अंदर दिखाई दे रहा है। साजिद खान को ऐसे ही बाहर नहीं बिठाया है। साजिद खान को बाहर बिठाने का फैसला बहुत ऊपर से हुआ होगा। साजिद खान बिला वजह, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, साजिद खान बिला वजह बाहर नहीं बैठा। साजिद खान के लिए कोई ना कोई फैसला ऐसा हुआ है। और अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके अंदर रिजवान, अगर आप मेरे ख्याल है रिजवान को नहीं खेलना चाहिए अगला टेस्ट मैच, और अब गाजी गौरी पे आप काम करें। अब एक नए विकेट कीपर के ऊपर काम करें, चाहे वो गाजी गौरी होता है, साद बेग होता है, रोहेल नजीर होता है, यंग विकेट कीपर जो टेस्ट क्रिकेट के लिए सुटेबल हो सकता है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ आपके सामने। मैं T20 का नई बात कह रहा हूँ कि T20 का कोई विकेट कीपर लाके आप लगाए, उस्मान या कोई भी जो आप कहते हैं हारिस वगैरह, या अगर आप वो लड़का बड़ा अच्छा बलूचिस्तान का है, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी सेंचुरी वगैरह स्कोर किया, आप उसको विकेट कीपर को ला सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आपने अगर गाजी गौरी को सिलेक्ट किया है तो आप अपनी क्रिकेट को तबाह ना करें, पहले इसको एक रन दे के एतमाद देने की कोशिश करें और रिजवान को आप रेस्ट दे दें। मेरे ख्याल में आप बैकअप के तौर पर भी जो है वो कोई विकेट कीपर जो होना चाहिए वो रोहेल नजीर या साद बेग में से बैठा होना चाहिए। अब रिजवान बैकअप में भी नहीं होनी चाहिए। मेरी अपनी जाती राय में देखें, रिजवान की बड़ी खिदमत है इस मुल्क के लिए, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर अच्छा चलें नसीम भाई, इसको हम यहाँ रखते हैं। प्लेयर्स ने जो खेला और जिस तरह से खेला, माशाल्लाह से क्या उछल कूद करके उनके बॉलर्स का सामना कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे इनको खेलना ही नहीं आता, जैसे इनको बॉल फेस करना ही नहीं आती। और चौथे रोज़ की गेम क्या होती है, पांचवें रोज़ की टेस्ट क्रिकेट में गेम क्या होती है, ऐसे लगता था उस गेम से इनको गेम अवेयरनेस ही नहीं है। मैं अब कुछ बात करना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने शुरू में भी बात की कि आकिब जावेद साहब, सिलेक्शन कमेटी, सर कोई ऑन ही नहीं करता। मतलब ये आकर कह देते हैं कि जी कोई बात नहीं, हार गए हैं। आकिब जावेद साहब का एक जुमला होता है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर सीरीज हारने के बाद, कोई बात नहीं, हार गए हैं। हम क्या पहली बार हारे हैं? सारी दुनिया हारती है, हम पहले भी हारते रहे हैं। समझ नहीं आती सर वो क्या बताना क्या चाहते हैं कौम को, और मोहसिन नकवी साहब उनसे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? इससे बड़ा जुमला उनका यह है कि जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के टूर पे रवाना हुई तो उनसे सवाल किया गया कि कब तक, उन्होंने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पर भी रिजल्ट अगर पाकिस्तान को एक आध मैच जीत गया तो बहुत बड़ी बात होगी। यार तुम इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन के सरबराह बने हुए हो, थिंक टैंक के सरबराह बने हुए हो, और तुम आके मीडिया पे ये बात करते हो कि हमारी टीम अगर एक आध मैच भी जीत गई तो बहुत बड़ी बात होगी, हमारी क्रिकेट जो है ना। अरे यार, तुझ क्रिकेट का सत्यानाश और बेड़ा गर्क करने में तुम्हारा अपना कितना बड़ा हाथ है यार, ये तो बताओ। तबाह तो तुमने की है और उसके बाद तुम ये बात करते हो मीडिया से कि हंसते हुए। एक तो तुम मस्खरे नजर आते हो, जब देखो तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। टीम यहाँ पे कौम के जो है वो दिल छन्नी हो गए। यहाँ पे जो है वो सोच सोच के बच्चों के ने क्रिकेट देखना छोड़ दिए, बड़ों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। मैं 3-4 टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ अभी खाने पे बैठा था। आप यकीन माने, इतना बड़ा नाम है, इतनी फतवात है उन लोगों की। उन्होंने कहा यार मैं जब अपनी टीम को देखता हूँ ना, मैं टीवी बंद कर देता हूँ, मुझे इतनी तकलीफ होती है। यार ये बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का।
यार इतनी बुरी क्रिकेट नहीं थी, एतमाद खत्म हो गया मेरे खिलाड़ियों में से। उनके चेहरों पे एतमाद खत्म, उनके खेल में एतमाद खत्म। कहाँ पे एतमाद नजर आ रहा है, आप मुझे बताएं। किस चीज में एतमाद? पाकिस्तान क्रिकेट की स्टेबिलिटी। मैं कहूँ नहीं बैटिंग डिपार्टमेंट तो मेरा बहुत अच्छा, नहीं बैटिंग नहीं, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है यार। फास्ट बॉलिंग जो मैं खिला रहा हूँ, आप मुझे बताओ, मोहम्मद अली, आपके जो तीनों फास्ट बॉलर, आपने अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो तो बड़े अरसे से कर रहा है, उसको पिच थोड़ी सी अच्छी मिल गई, उसने और अच्छी गेंदें की। लेकिन यार क्या अब्बास रोल मॉडल बन सकता है? क्या मोहम्मद अली का जो बॉलिंग स्टाइल है, जो एक्शन है, जो एग्रेशन है, या खुर्रम शहजाद है, क्या वो यंग फास्ट बॉलर के लिए रोल मॉडल बनने वाली उनकी बॉडी लैंग्वेज है? नहीं है। आपके पास रोल मॉडल बनने वाली बॉडी लैंग्वेज अगर आखिरी कोई थी जो हमने वहां पे देखी थी, तो शायद शुएब अख्तर तो बहुत बड़ी बॉडी लैंग्वेज थी ना, बकार यूनुस बहुत बड़ी बॉडी लैंग्वेज थी, वसीम अकरम बहुत बड़ी, आमिर बहुत बड़ी, आसिफ बहुत बड़ी। और नीचे में आ जाता हूं तो शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से पहले एक लोगों को करता था, अट्रैक्ट करता था। आरिफ रऊफ जब नया नया आया था, एग्रेशन थी उसकी। नसीम शाह इंजरी से पहले दोनों तरफ गेंद हिलाता था। हमें उम्मीद थी कि शाहीन और नसीम, लेकिन हमारी फिटनेस का लेवल ये कि जब वो इंजरी से वापस आए तो ना वो पहले वाला मुझे शाहीन दिखाई दे रहा है, ना नसीम दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इस फास्ट बॉलिंग के साथ खेल रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दो, 124 125 की। लेकिन नसीम भाई, अगर उस तरह के बॉलर्स नहीं आ रहे, चले बॉलर्स ने इस मैच में तो कुछ कर दिया, लेकिन इनकी पेस पर जरूर बात होती है कि हम कभी भी इतनी लो पेस वाले बॉलर्स हमने नहीं रखे, हमारा एक कॉम्बिनेशन होता था। इस पिच पे मैं और आप गेंदें करते ना, वो भी कर लेते। हाँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सही बात है, सही बात है। सारी गेंदें तो ऐसा लग रहा था हमारे खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे, पिट्ठू वारी खेल रहे। हर आदमी आ रहा है और उनके जिस्म पे गेंद मार रहा है। मेरे ख्याल है वो ओवर की 3 गेंदें खेलते, 6 गेंदें खेलते थे, 2 तो अपनी बॉडी पे खाते थे। तो वो पिट्ठू वारी खेलने आए हुए थे, सामने वाली टीम इनको मारने के लिए आई हुई थी। यार आप देखें तो सही ना कि आप इस पिच के ऊपर तो आप इस बॉलिंग को कोई क्रेडिट ना दें। इस पिच के ऊपर शान मसूद की सेंचुरी को क्रेडिट जाएगा। सही बात है, उसने स्कोर किया इस मुश्किल पिच पर। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात की है, पाकिस्तान को मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। न सिर्फ शिकस्त, बल्कि यूं कहिए कि बदतरीन शिकस्त है ये। और पाकिस्तान क्रिकेट हर गुजरते दिन के साथ अपनी बदहाली, अपनी तनज़ली की तरफ, मेरे ख्याल में आप ये अल्फाज भी छोटे पड़ गए हैं। मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद साहब, जो अल्फाज हम बोलते हैं ना, बदहाली, तनज़ली, बुरा हाल हो गया है, ये अल्फाज अब छोटे पड़ना शुरू हो गए हैं। तो आप कुछ सोचिए इस पर कि क्या कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। इजाज़त दीजिए।